हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, काउंसलर, सेक्सोलॉजिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, नशा मुक्ति विशेषज्ञ। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जिन लोगों को सांस की दिक्कत होती है, सांस उनको खींच खींच के लेना पड़ता है, उनका दम सा घुटता रहता है, ऐसा लगता है जैसे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, वो इस चीज से कैसे बाहर आए। हालांकि उनकी जांचें सारी नॉर्मल है, इन्वेस्टिगेशंस उनके सारे नॉर्मल है, वो एक बार नहीं बार बार उनके नॉर्मल है, तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये एंजाइटी से जुड़ी है या कुछ और है, इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। दोस्तों, हम लोग 20 और 21 फरवरी 2021 को दिल्ली के अंदर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर, CBT के ऊपर एक लाइव वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अगर अपने लंबे टाइम से, आप अपने डिप्रेशन से, एंजाइटी से, OCD से, फोबिया से, पैनिक से अगर आप परेशान हैं और साथ ही आप अपनी पर्सनालिटी की डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप अपनी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस वर्कशॉप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके आप इसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनके सांस में अचानक बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है। ऐसा लगता है जैसे सांस नहीं आ रहा है या फिर सांस खींच खींच के लेना पड़ रहा है, मुंह खोल के सांस लेना पड़ रहा है, चेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा भारीपन सा महसूस हो रहा है, पेट के अंदर अचानक गैस बन रही है, पेट ऐसे फूल गया है और उस समय अचानक इतना डर लगता है कि जैसे अभी जान निकल जाएगी, हमारी मौत हो जाएगी, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। इतनी ज्यादा घबराहट होती है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, 1-2 इंजेक्शंस लगते हैं, कुछ दवा देते हैं और उसके बाद में हम नॉर्मल हो जाते हैं। फिर कोई टेंशन की बात होती है, कोई घबराहट की बात होती है, उसके बाद में वापस से हमें वही जो पैनिक जो होता है, वही हमारे अंदर जो सांस की दिक्कत हो रही है या फिर जो पेट के अंदर गैस बन रहा है, घुटन सी हो रही है, दम सा घुट रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे साथ में होने लग जाती है। और इसके अंदर जो जांच होती है, जो सीने से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन है, चेस्ट से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन है, जैसे ECG है, इको है, हॉल्टर है, एंजियो है, ट्रॉप है, लंग्स के जो इन्वेस्टिगेशन है, हार्ट के जो इन्वेस्टिगेशन, ये सारे नॉर्मल है, पेट के इन्वेस्टिगेशन सारे नॉर्मल है, जांचें सारी नॉर्मल है और एक बार नहीं बार बार करवा चुके हैं, हर बार जांच नॉर्मल आती है, लेकिन फिर भी ये तकलीफ लगातार होती रहती है। तो दोस्तों, इस चीज को समझ लीजिएगा कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम आपके एंजाइटी की वजह से है। और एंजाइटी जब आपकी बढ़ती है तो उस समय पैनिक हो जाते हैं। पैनिक के अंदर क्या होता है, 10-15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, कई बार आधा 1 घंटे तक भी हो सकता है, उसमें ऐसे हमें लगता है कि अभी हमारी मौत हो जाएगी, अभी मर जाऊंगा। शरीर के ऊपर एक कंट्रोल सा खोने लगता है, पूरा शरीर कंपन सा करने लग जाता है, हाथों पांव के अंदर एक अजीब सा सूनापन सा आने लग जाता है, चक्कर से आने लग जाते हैं, सांस में दिक्कत हो रही होती है, चेस्ट में भारीपन हो रहा होता है, पेट ऐसा फुला हुआ होता है, ऐसा लगता है जैसे अभी मर सा जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, इस चीज के अंदर इस चीज को समझ लीजिएगा कि इसके अंदर डेथ जैसी कोई चीज नहीं है। अगर आपके इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, जांचें नॉर्मल है, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये आपकी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, आपके फेफड़ों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम नहीं है, या आपके हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये एंजाइटी की वजह से। और जब वो एंजाइटी बढ़ती है तो उस समय ऑटोमेटिक हम किस में चले जाते हैं, पैनिक के अंदर चले जाते हैं। और जिसमें ये जो 15-20 मिनट, आधे 1 घंटे का जो अचानक घबराहट वाला एपिसोड होता है, तो ये एक पैनिक फॉर्म है जिसकी वजह से हमें डर लगता है। अब इसमें ऑटोमेटिकली ये थॉट आने लग जाते हैं कि कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, कोई गंभीर बीमारी तो नहीं होगी, क्योंकि हमारा इसके अंदर कॉन्फिडेंस ही टूटता है। ये जो बीमारी है, क्योंकि ये मन से जुड़ी हुई है और मन की बीमारियों में हमारा कॉन्फिडेंस है ना, वो सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा होता। लोग हमें समझा रहे होते हैं कि भाई तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम एकदम बढ़िया हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम एकदम फिट हो, तुम्हारी डेथ नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी हमें वो चीजें नहीं समझ में आ रही थी। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस टूटा हुआ होता है, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा होता। हमारा मन कर रहा होता है कि फिर किसी और डॉक्टर को दिखाऊं, फिर किसी और डॉक्टर से बात करूं, या किसी चेस्ट फिजिशियन से बात करूं, या किसी कार्डियोलॉजिस्ट से बात करूं, वो कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाए जिसमें पता चले। हालांकि अब तक जितने भी इन्वेस्टिगेशन है वो सारे नॉर्मल थे, बट फिर भी मन में इस तरह की चीजें चलती रहती है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये एक पैनिक है, एंजाइटी का फॉर्म है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं इससे बाहर कैसे आते हैं। दोस्तों, पहले तो मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर जो ट्रीटमेंट के अंदर जो यूज किया जाता है, कुछ एक मेडिसिन भी यूज की जाती है। आप डॉक्टर, जो भी आपके आसपास जो साइकेट्रिस्ट है, मनोचिकित्सक है, जो भी फिजिशियन है, आप उनसे कंसल्ट करके कुछ ऐसी मेडिसिन आती है जो हमारी एंजाइटी को कम कर देती है, जो हमारे मूड को अपलिफ्ट कर देती है, जिसमें ऐसे सारे कैटेगरी की कुछ मेडिसिन होती है। उसमें बहुत सारी मेडिसिन होती है, जैसे एसिटोलोप्राम है, और जैसे उसके अंदर पैरोक्सेटिन है, फ्लोक्सेटिन है, सेट्रलिन है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो डॉक्टर की सलाह से आप यूज कर सकते हैं। और एंजाइटी को तुरंत कम करने के लिए, उस समय जब आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही होती है,
उस समय के लिए आप कुछ माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट्स भी आती है, जिनको हम जैसे ही चूसते हैं, हम हमारी जीभ के नीचे रखते हैं, वो सीधी हमारे ब्लड में जाती है और तुरंत हमारी एंजाइटी कम हो जाती है। इसमें जैसे क्लोनाजेपाम वगैरह जो कुछ एक टैबलेट्स आती है, जिनको हम जैसे ही हमारी जीभ के नीचे रखते हैं, तुरंत हमारी जो एंजाइटी है वो कम हो जाती है। उसी समय हम बहुत ज्यादा रिलीफ फील करने लगते हैं, मतलब जो हमें डर लग रहा होता है वो डर हमारा कम हो जाता है। ये तो है मेडिसिन का पार्ट, मतलब ये आपके आसपास जो भी डॉक्टर है, जो भी साइकेट्रिस्ट है, उनसे कंसल्ट करके 1 या 2 मेडिसिन आप स्टार्ट कर सकते हैं, जब तक कि आपकी ये जो पैनिक की जो सिवियरिटी अगर बहुत ज्यादा है तो उस समय आप इसको यूज कर सकते हैं ताकि ये एंजाइटी कम हो। दूसरा, हम इस चीज से जो बाहर निकलने का जो प्रोसेस है, उसके अंदर दोस्तों हमें साइकोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा जो कॉन्फिडेंस जो टूटा है वो कॉन्फिडेंस थॉट्स की वजह से टूटा है। हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, एक के बाद एक लगातार नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, और इन नेगेटिव थॉट्स की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा होता। ये जो नेगेटिव थॉट्स है ये क्यों आ रहे होते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में पैटर्न्स बने हुए होते हैं, हमारे दिमाग में न्यूरोनल पैटर्न्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ये जो पैटर्न्स होते हैं ये क्या होते हैं? कोई भी जो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है वो इंफॉर्मेशन हमारे न्यूरॉन्स के अंदर स्टोर होती है। हमारे न्यूरॉन्स, जैसे आपकी गली के अंदर आपने देखा होगा, गली के अंदर बहुत सारे वायर होते हैं, तार होते हैं। हमारा दिमाग ऐसे ही न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, वायर्स होते हैं न्यूरॉन्स में, जिनके अंदर कोई भी जो थॉट है वो जाके स्टोर हो जाता है पैटर्न्स के फॉर्म में। और ये पैटर्न्स जब भी हमारे आसपास कोई भी ऐसी सिचुएशंस होती है तो उन पैटर्न्स के अंदर ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में क्या आने लग जाते हैं? थॉट्स आने लग जाते हैं। तो हमारे दिमाग के अंदर जो नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं, तो नेगेटिव पैटर्न्स के कारण ऑटोमेटिक क्या आते हैं? नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव पैटर्न्स बने हुए हैं तो ऑटोमेटिक क्या आता है? पॉजिटिव थॉट आता है। अब चूंकि एंजाइटी के अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, इसका मतलब हमारे जो पैटर्न्स बने हुए हैं वो कौन से हैं? नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं। और ये पैटर्न्स कहां से बने हैं? हमारी पास्ट लर्निंग से। अगर आप अपनी लाइफ पे गौर करोगे बचपन से लेकर अब तक, हो सकता है आपके दिमाग में पहले भी ऐसा रहा हो कि चीजें आपके दिमाग में रुकती थी, चीजें आपके दिमाग से नहीं निकल पाती थी। 2-3 दिन तक आप चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान से रहते थे, आपके दिमाग में वो चीजें चलती रहती थी, घुटते रहते थे। ऐसी चीजें आपके अंदर पास्ट में भी रही होगी, कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपके रहे होंगे, जिसकी वजह से आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव पैटर्न्स बन गए। और यही पैटर्न्स अब ऑटोमेटिक क्या कर रहे हैं? आपके दिमाग के अंदर थॉट्स पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण आपको ऑटोमेटिक क्या हो रही है? घबराहट हो रही है। तो इन पैटर्न्स को चेंज करने के लिए हमें साइकोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। पैटर्न्स को अगर हम परमानेंटली चेंज करना चाहते हैं तब हमें साइकोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, और उसके अंदर जो साइकोथेरेपी है वो है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसकी हमें प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है। अगर हम CBT की प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं तो हम इस चीज से परमानेंटली बाहर आ जाते हैं। और साथ में कुछ ऐसी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है वो भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज यूज कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं कि इंस्टेंटली जब आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है तो आप उस समय ब्रीदिंग एक्सरसाइज को यूज करें। आराम से उस समय जब कंफर्टेबल खड़े हो, कहीं पे भी खड़े हो, आप इस चीज को यूज करें। धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस लें, अपने सांस को रोकें, जितनी देर आप रोक सकते हो, मन ही मन 5 तक काउंट करें, और उसके बाद में धीरे धीरे अपने सांस को छोड़ें। और जब आप सांस को छोड़ रहे हो तो अपने आप को एफर्मेशंस दें कि मैं शांत हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं एकदम स्वस्थ हूं, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं, कुछ भी मुझे नहीं होने वाला, मैं एकदम फिट हूं, मेरी सारी जांचें नॉर्मल है। अपने आप को ये एफर्मेशंस दीजिए। ये एफर्मेशंस आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करवाएंगे उस टाइम के लिए। और चूंकि आपको 10-15 मिनट का ये इंपल्स आता है, और जैसे ही आप कॉन्फिडेंट फील करते हो ये इंपल्स आता है, आप पूरी तरह से नॉर्मल फील करने लग जाते हो। दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है, इसके अभ्यास की जरूरत है। और अगर जड़ से खत्म करना है तो हमें CBT की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी ही होती है। अगर हम पैनिक को खत्म करना चाहते हैं, एंजाइटी को क्योर करना चाहते हैं, तो आप CBT के ऊपर लगातार प्रैक्टिस कीजिए। बहुत लंबी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दोस्तों, एक जीवन का हमारा लक्ष्य बनाए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस एंजाइटी से, इस पैनिक से बाहर आऊंगा, मैं खुशी महसूस करना चाहता हूं, आनंद महसूस करना चाहता हूं, मस्ती महसूस करना चाहता हूं। तो दोस्तों, आराम से प्रैक्टिस करें। ये पूरी तरह से ठीक होने वाली प्रॉब्लम है। ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे बाहर नहीं आ जा सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। दोस्तों, मस्त रहें, हमेशा खुश रहें, हमेशा स्माइल करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।